हेलो एंड वेलकम टू द चैनल क्लैरिटी फॉर जीपीएससी एंड यूपीएससी। आज से हमारे पास सिर्फ 48 डेज़ है क्लास 1-2 के एग्ज़ाम के लिए, जो कि डेट है 20 अप्रैल। 48 में से आप 40 डेज़ मानो, 8 डेज़ आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए चाहिए। इन दीज 40 डेज़ यू हैव टू प्रिपेयर योर स्ट्रेटजी, योर टारगेट्स, योर सिलेबस, एवरीथिंग विच यू हैव to do for clearing this examination. This is the time, this is the only time that you have, and trust me, most of us are procrastinating right now. नहीं हो पा रहा है पढ़ाई, लिटरली एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, टेंशन इतना ज़्यादा आ जाता है ना एग्ज़ाम का कि भाई अंदर से सब ख़त्म हो रहे हैं कि भाई नहीं पढ़ना, नेक्स्ट ईयर करते हैं, नेक्स्ट ईयर करते हैं, नेक्स्ट ईयर करते हैं। वो सब मत करो। आप प्लीज़ ट्राई करो कि आप जिस दिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है 4 to 5 आवर्स आप पढ़ लो, बस रिवीजन ही कर लो, बहुत है, इनफ है, ये इतना ही कर लो। सो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है, एंजाइटी है, ये सब नॉर्मल है, ये सब होगा, सबके साथ हो रहा है। ऐसा मत सोचो कि खाली मैं हूँ जो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम पे समझ नहीं पा रहे हैं, इस टाइम की वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। ये सबके साथ होता है। इनफैक्ट इट इज़ हैपनिंग विथ मी एंड हैपन विथ मी। सो एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का काफ़ी लोगों को कि भाई ऐसा होता है, तो इस चीज़ से कैसे बाहर आए। दिस इज़ अ लूप होल ब्रो, हम इससे कैसे निकल सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग क्या है, व्हाट टू डू। सो फर्स्ट थिंग ये है कि हमें इसमें से कैसे निकलना है। सबसे पहले आप स्मॉल टारगेट्स रखो, ठीक है। स्मॉल टारगेट सेट करो कि आज मुझे या कल सुबह उठ के मुझे इतना तो करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सुबह उठ के खाली 50 MCQ का टेस्ट दे दो, ठीक है, टेस्ट दे दो, या फिर खाली 50 पेज पढ़ूंगा, ऐसा कुछ रखो तो, या फिर 5 पेजेस। धीरे धीरे स्टार्ट करो, स्मॉल टारगेट्स रखो। सेकंड क्या है कि आप इम्पैक्ट जो क्वालिटी और क्वांटिटी का है उसमें आप अपना बैलेंस रखो। हमें क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी चाहिए कंटेंट की। सो हमें क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है, क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। क्वांटिटी से सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, बल्कीनेस बढ़ेगी, और एट द एंड ऑफ द डे जब प्रीलिम्स पास में होगा 20 अप्रैल को, आपके पास बहुत सारी बुक्स होगी रिवाइज करने के लिए, वो नहीं हो पाएंगी। सो क्वालिटी कंटेंट रखो। क्वालिटी कंटेंट कैसे करोगे आप, ईच एंड एवरी टॉपिक जो प्री का सिलेबस है उसके ऊपर 1 पेजर नोट्स बनाओ आप, जो आप अच्छे से रिवाइज करो। बस वही पढ़ो, 100 टाइम्स पढ़ लो भाई, कुछ नहीं तो कुछ तो आएगा। ABCD 4 ऑप्शन आते हैं भाई, सोचो अगर 4 में से 2 भी आपको आ रहे हैं तो भाई 50-50 में से भी आप रेस में ही हो, ठीक है। और ये मत सोचो कि 100 के 100 या 200 के 200 क्वेश्चन सबको आते होंगे, किसी को नहीं आते होंगे। 50 क्वेश्चन के बाद में सबका इंटेलेक्चुअल फेस ही चलता है कि भाई वो गेस वर्क इससे ही काम बनता है। वो गेस वर्क आपको कंप्लीट कैसे करना है, कैसे डेवलप करना है, वो आपके टेस्ट सीरीज़ पे डिपेंड करता है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आपके रिवीजन पे डिपेंड करता है, आपके एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप इस एग्ज़ाम के जो थीम है, थीम बेस्ड जो क्वेश्चन है, क्या उनको छोड़ के जा रहे हो या पढ़ के जा रहे हो। सो बेसिक चीज़ें हमें सारी कवर करनी है। सिलेबस में जो है वो चीज़ तो बिल्कुल छोड़नी ही नहीं है। PYQs अच्छे से पढ़ लेने हैं। GPSC एंड UPSC दोनों के पढ़ो, क्योंकि इस बार कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड लास्टली आई वुड से दैट prepare a plan for next 40 days so that आपको आइडिया रहे कि भाई मुझे इन दिनों में क्या करना है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू लाइक ओवरशेडो योरसेल्फ कि भाई मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, आई कांट वाला सीन मत क्रिएट करो अपने साथ। आई एम अश्योरिंग यू ये आपका 1 साल और बर्बाद कर देगा। ट्राई करो, अगर हेल्थ इशू भी है, कुछ भी है, मेंटली अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ट्राई करो, कोई बात नहीं, 1-2 दिन स्किप हो जाता है, बट डू नॉट ट्राई टू लाइक डिस्करेज योरसेल्फ। डीमोटिवेशन मत लाओ।
और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि भाई मोटिवेशन के वीडियो देखो, ये देखो, कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको बस स्मूथ वर्क करना है। आपको पता है कि भाई मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस आप उस ट्रैक पे चढ़ नहीं पा रहे हो। जिस दिन आप उस ट्रैक पे आ गए ना, सो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आराम से एग्ज़ाम भी हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, मेंस भी लिख रहे होंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखो मेंस में बैठा है बंदा, भाई सब कर लिया, सब कुछ हो गया, मेंस में हो आप। यही सोच के करो कि भैया मैं मेंस का प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर दी है, इतना दिमाग में डाल लो और ऑटोमेटिकली सब काम हो जाएगा। थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहो, बिलीव रखो अपने अंदर, अपने अंदर बिलीव रखो, अपने गॉड पे रखो, पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, अपने आप को इतना ज़्यादा आइसोलेट भी मत करो, ठीक है। सो ट्राई टू डू समथिंग प्रोडक्टिव इन दीज 40 days. डू नॉट वेस्ट दिस टाइम।